Hello everyone. So today we are going to study the current affairs of 15th March 2021. Okay. So first is plan for studying the mythical Saraswati River. Center has reconstituted an advisory committee to chalk out a plan for studying the mythical Saraswati River. Actually सरस्वती रिवर की इंपॉर्टेंस क्या है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी इम्पॉर्टेंट थी. ऐसा कहा गया है कि इसी रिवर के आगे पीछे जो है वो ज़्यादा सेटलमेंट्स जो हैं वो बनी गई थी. ठीक है. उसके बाद वेरियस जो भी वैदिक टेक्स्ट हैं उनके अंदर इसकी जो है वो जानकारी दी गई है. इसीलिए सरस्वती रिवर को जो है अभी स्टडी करने के लिए जो है सेंटर ने क्या किया है, एक कमेटी को क्या किया है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया है. ऑलरेडी एक कमेटी थी जो 2 साल से उसके ऊपर वर्क कर रही थी. अब दोबारा से उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है. इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है कि जो सरस्वती रिवर है उससे रिलेटेड फैक्ट्स, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है रिवर इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाती है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो है वो पार्ट है रिवर्स और लेक्स का. तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ. जैसे कि इसको ये जो मेंशन है इसका मेंशन कहाँ पे है, ऋग्वेद में है. ठीक है. इन द नदी स्तुति हाइम, और बोला गया है कि ये बिटवीन द यमुना और सतलुज के बीच में जो है वो पाई जाती थी. ठीक है. नेक्स्ट, इवन द त्रिवेणी संगम इज़ मेड अप ऑफ दीज 3 रिवर्स लाइक गंगा, यमुना एंड सरस्वती. जो त्रिवेणी संगम होता है ना, हम बोलते हैं कि गंगा और यमुना जो है वो मीट कर रहे हैं इलाहाबाद में. तो वहाँ पे जो है ऐसा माना गया कि जो सरस्वती रिवर है ये उसको अंडरग्राउंड जो है वहाँ से ज्वाइन करती है. मतलब ये अंडरग्राउंड हो के लास्ट में जाके फिर ये तीनों जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं. और इवन जो गागर हाकरा रिवर है उसको भी आइडेंटिफाई किया गया है एज अ सरस्वती रिवर. एक्चुअली आज के टाइम पर ये ड्राई अप हो गई है. तो इसको स्टडी करने के लिए, क्योंकि अगर इस रिवर से स्टडी करने से पता क्या होगा, अगर हम इस रिवर के बारे में कुछ स्टडी करेंगे ना तो हमें और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में या हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और कुछ जो है वो आर्कियोलॉजिकल जो है प्रूफ्स मिलेंगे. हमें पता चलेगा कि और डेवलपमेंट्स के बारे में पता चलेगा कि वहाँ पे क्या हुआ करता था, क्या नहीं हुआ करता था. ठीक है. दैट्स इट. नेक्स्ट इज़ द वर्ल्ड कंज्यूमर डे, कंज्यूमर राइट्स डे. तो ये है जो 15 मार्च को इसको सेलिब्रेट करते हैं और फोकस करना होता है थीम पे. थीम क्या है इसकी, टैकल द प्लास्टिक पोल्यूशन. जैसे कि 15 अगस्त को भी लास्ट टाइम जो है जो परेड हुई थी वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि अब जो हमारा फोकस होगा वो हमने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जो है वो बैन करना है. तो उसी से रिलेटेड ये जो थीम है उन्होंने सेलेक्ट की है, दैट इज़ द टैकल द प्लास्टिक पोल्यूशन. क्योंकि आज के टाइम पे जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पॉइजनस है. मतलब जो जानवर वगैरह जो खाना वगैरह जब रास्ते में खाते हैं, कहीं भी किसी ने कूड़ा कचरा फेंका हो, जब वो डस्टबिन के अंदर मुंह डाल के खाते हैं तो प्लास्टिक जैसे लिफाफे वगैरह डाले होते हैं ना, तो वो उनके जो है उनके हेल्थ के लिए वो बहुत बैड है. इसीलिए जो है इसको एलिमिनेट करने की बात की गई है. ठीक है. नेक्स्ट इज चैम्पियन मार्विन हैगलर पास्ड अवे. इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मार्विन हैगलर है ये एक अमेरिकन प्रोफेशनल बॉक्सर है. ठीक है. ये कौन है, एक बॉक्सर है. किसी भी पर्सनालिटी को हमने ये देखना है कि वो किसके साथ लिंक करता है. वो बॉक्सर है, पेंटर है, क्रिकेटर है. बस इस तरीके से हमें इसे स्टडी करना होता है. कोई ये नहीं पूछेगा कि वो क्यों मर गए या कैसे हुई उनकी डेथ. जस्ट सिंपल उनको लिंक करते हैं कि वो कौन थे, किसके साथ एसोसिएटेड थे. दैट्स इट. नेक्स्ट अब आ जाता है उड़ान स्कीम. ठीक है. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था जो स्कीम्स होती हैं ये इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो इन्हें थोड़ा अच्छे से फोकस करना चाहिए. इनमें फोकस करने वाली चीज़ क्या होती है, इसका एम क्या है, इसको किसने लॉन्च किया है. ठीक है. और ये कितने टाइम पीरियड के लिए, मतलब इस तरीके से हम स्कीम्स को जो है वो स्टडी करते हैं. और इसकी जो पर्टिकुलर बेनिफिट है ये किसको होगा, कितने टाइम तक होगा. ठीक है. इस तरीके से स्कीम्स को स्टडी करते हैं. इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ. ओके. नेक्स्ट इज़ रीजनल कनेक्टिविटी. ये क्या है, एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. उड़ान से याद रखना, ये किससे रिलेटेड है, सिविल एविएशन से. ठीक है. जो प्लेन्स वगैरह को देखती है मिनिस्ट्री, और ये 2016 में लॉन्च की गई थी. अच्छा. इसका एम क्या है, टू डेवलप द रीजनल एविएशन मार्केट एंड द प्रॉफिटेबल एयर ट्रैवल ऑन द रीजनल रूट्स टू द कॉमन मैन इवन इन द स्मॉल टाउन्स. मतलब जैसे जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना उनके लिए अफोर्डेबल बनाना. मतलब जो कॉमन मैन लाइक मैंगो मैन जो हमारी तरह होता है, आम आदमी, तो उनके लिए क्या है कि ये अफोर्डेबल बनाना है ताकि जो हम जैसे लोग हैं वो भी प्लेन में बैठने का जो है अच्छा नज़ारा ले सके. ठीक है. नेक्स्ट इज़ इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एंड ये ऑपरेशन कितने साल के लिए है, 10 ईयर्स के लिए. ठीक है. इतना याद रखना. ये कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. नाउ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसके अंडर, इसी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. ओके. नेक्स्ट. ठीक है. नेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी. इट वॉज साइंड इन 1960s. 2 प्राइम मिनिस्टर के बीच में ये
ट्रीटी हुई थी इंडिया से, आपको पता होगा इंदिरा गांधी थी। तो पाकिस्तान से कौन था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑल द वाटर्स ऑफ द ईस्टर्न रिवर्स, जो जितनी भी ईस्टर्न रिवर्स हैं लाइक सतलुज, ब्यास एंड द रावी, वो एलोकेट हुई इंडिया को। और जो वेस्टर्न रिवर्स थी झेलम, इंदस एंड चिनाब, और वो लार्जली मतलब जो उनका ज़्यादातर पोर्शन था वो पाकिस्तान की तरफ जो था उन्हें अलॉट हो गई। इंडिया भी यूज़ कर सकता है इसके वाटर को। आपको कभी पूछ सकते हैं कि इंडिया इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकता, नहीं, हम इसके वाटर को यूज़ कर सकते हैं लाइक झेलम के, इंदस को, चिनाब को। तो इसीलिए जो है लेकिन इसके लिए थोड़ी परमिशन चाहिए होती है, यूएन से या पाकिस्तान से आप बात कर लो, ठीक है। नेक्स्ट इज मीट रेगुलरली एट वंस अ ईयर ऑल्टरनेटिवली इन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इस ट्रीटी में ये भी बात हुई थी कि हम हर साल जो है वो मिलेंगे कुछ डेवलपमेंट्स के बारे में बात करने के लिए, या अगर हमें मीटिंग अगर हमने रखी है तो हम उनको बोल सकते हैं कि भाई हम डैम बना रहे हैं, अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप बताइए, हम इसको पोस्टपोन करेंगे या कुछ एक सोल्यूशन वहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो इस बार की जो मीटिंग है वो 2021 में होगी न्यू दिल्ली में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हु बिकम्स द फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर टू क्वालिफाई फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। अब आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट एवर इंडियन फेंसर, ठीक है, फेंसिंग पता होगी आपको शायद, एक स्पोर्ट होता है उसमें एक पतली सी तलवार होती है, मतलब वो मूवी थी ना एक उसकी जैकलीन की, आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई थिंक रेस थी उसमें, वो उसने फ़ाइट की है अच्छी खासी, तो उसी को फेंसिंग है वो। नहीं किसी को समझ आया होगा तो वो गूगल कर लो, आजकल वैसे भी सब कुछ पता चल जाता है। तो ये कौन है, मिस भवानी देवी, इनका नाम याद रखिएगा, ये फेंसिंग से लिंक करती हैं, ठीक है। अब है लक्ष्मण पाए, ये रिनाउंड पेंटर है, ठीक है। लक्ष्मण पाए ये कौन है, रिनाउंड पेंटर, और कहाँ से है, गोवा से। गोवा से याद रखो या नहीं रखो बट ये याद रखना ये एक पेंटर है, ओके। नेक्स्ट इज द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, ठीक है। It was declared that WHO set up the Global Center for Traditional Medicine in India so that the students from the various countries can come India to study the Ayurveda. अभी क्या हुआ यहाँ पे, WHO ने क्या अनाउंस किया, ये याद रखना, अनाउंस किसने किया है, WHO ने, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट नहीं है, WHO ने अनाउंस किया है कि हम एक ग्लोबल सेंटर बनाएंगे ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इंडिया में। और कहाँ पे बनेगा, इंडिया में बनेगा, ये याद रखना, ताकि जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज से इंडिया में आके जो है वो आयुर्वेदा को स्टडी कर सके, ठीक है। इन 1835 दिस इज़ 1835 द टीचिंग ऑफ द आयुर्वेदा वॉज सस्पेंडेड इन कैलकाटा मेडिकल कॉलेज। नाउ आयुर्वेदा गॉट इम्पेटस बाय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आयुष मिनिस्ट्री इन 2014। 1835 में क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एज़ यूजुअल इंडियंस को इन्फीरियर मानते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो आयुर्वेदा है उससे ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होते। तो अगेन वो यहाँ पे हमें जो हमारा जो सिस्टम था उस पर जो है बिलीव नहीं करते थे, भाई ना इंडियंस को नीचा दिखाना कि किसी भी चीज़ में उनको आगे ना होने देना। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को वहाँ पे ख़त्म कर दिया, इस प्रैक्टिस को ही ख़त्म कर दिया। लेकिन अब क्या हुआ, जो है आयुर्वेदा को है इम्पेटस मतलब बूस्ट जो है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, आयुष मिनिस्ट्री। इसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री जो है वो बना दी गई थी इन 2014 में, ताकि आयुर्वेदा जो है वो डेवलप हो सके, पूरी दुनिया को पता चल सके कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। तो इस तरीके से जो है इसको बूस्ट प्रोवाइड करने का सोचा गया है, ठीक है। अब है ये याद रखना, जो कॉमन योगा पोर्टल जो है वो ऑर्गेनाइज किसने करवाया था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड द रीजनल आउटरीच ब्यूरो ऑन 13 मार्च 2021, ठीक है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, इतनी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो है कुछ क्वेश्चन सेलिब्रेट नहीं डिस्कस कर लेते हैं। सेलिब्रेट तब करेंगे जब एग्ज़ाम पास कर लोगे, ओके। सो क्वेश्चन है, लॉर्ड लिलिथगो वॉज द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, ओके। ये दांडी मार्च से रिलेटेड है कि दांडी मार्च जब ऑर्गेनाइज़ किया था महात्मा गांधी ने, उस टाइम के वॉइसरॉय कौन थे, लॉर्ड लिलिथगो, यहाँ पे ऐसा बोला गया है। दूसरा है द लाहौर सेशन ऑफ द INC ऑथराइज्ड फॉर द लॉन्च ऑफ दिस मूवमेंट। अब आप तो बोलोगे मैम आपने तो ये पढ़ाया नहीं कि वॉइसरॉय कौन था और लाहौर सेशन ने इसको ऑथराइज़ किया था या नहीं किया था। यही होता है कि जब हमने कुछ पढ़ा तो उसके बारे में हमें एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। अगर मैंने आपको कल दांडी मार्च पढ़ाया, मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी बता दी उसके बारे में ऐसा हुआ था, लेकिन आपने खुद से इनिशिएटिव लिया कि मैं और भी इसके बारे में स्टडी करूं, नहीं ना। यही होता है कि जब देखो सबके पास रिसोर्सेज हैं, जहाँ से आप पढ़ रहे हो पूरी दुनिया वहाँ से पढ़ रही है, दुनिया भी नहीं मतलब जितने भी JNK की जो तैयारी कर रहे हैं वो हर एक वहाँ से पढ़ रहा है, हर एक के पास रिसोर्स अवेलेबल है। डिफरेंस कहाँ पे लाई करेगा, वो बच्चे कौन से होंगे जो सिलेक्ट होके जो है जिनके नाम आएंगे, वो वही होंगे जिन्होंने खुद से सेल्फ स्टडी की होगी, जिन्होंने खुद से एक इनिशिएटिव लिया होगा कि नहीं मुझे थोड़ा इससे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाई करते हैं।
मतलब मैं सिखा नहीं रही हूँ, अपना अपना स्टडी करने का तरीका होता है, बट जस्ट मैं बता रही हूँ फोकस, थोड़ा सा फोकस करके दो। अब जैसे आप देखो, इंडियन नेशनल मूवमेंट आपके सिलेबस का पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, देखना 2-3 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। तो अगर ये चीज़ न्यूज़ में थी तो वो न्यूज़ में रहे तो वो और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो और इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो उसके लिए उसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस करना पड़ता है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है कि लॉर्ड लिलिथगो नहीं थे, लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, ये याद रखना। और लाहौर सेशन ऑफ द INC ऑथोराइज फॉर द लॉन्च ऑफ दिस मूवमेंट, ये ट्रू है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है 2 ओनली। अब आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि लाहौर सेशन जो है ये कब हुआ था। ठीक है, इन द ईयर 19, उसके बाद आप मुझे बता दो, और उस सेशन को हेड किसने किया था, मतलब उस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने नहीं बताया, ये मैंने आप पे होमवर्क रखा हुआ है। अब आप ये मुझे बताओगे कि इस सेशन में जो है वो प्रेसिडेंट कौन था और ये सेशन कब हुआ था। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास जल जीवन मिशन। ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताओगे। जल जीवन मिशन एम्स फॉर प्रोवाइडिंग पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल द रूरल हाउस होल्ड बाई 2022। जल जीवन मिशन envisages the supply of 50 liters of water per person per day to every rural household. It's a central sector scheme। और ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, सो नेक्स्ट अब आ जाता है हमारे पास, हाँ, अब आ जाता है हमारे पास कि पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या था। तो येस्टरडे के जो क्वेश्चन थे उनका आंसर क्या था। जो फ्रांस की जो है वो है एस्टर एक्स मिलिट्री एक्सरसाइज, और जो रशिया की है वो आर्कटिका M सैटेलाइट। इन दोनों को याद रखना, तभी मैंने आपको ये क्वेश्चन जो है वो साथ में पूछा था, क्योंकि दोनों ए से हैं तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसको रिमेंबर रखना। और जो अभी तक जिन्होंने सही आंसर दिए हैं ऑलमोस्ट, वो अजय कुमार जी, कंग्रेचुलेशंस। और नेक्स्ट इसका भी आंसर दीजिएगा जो मैंने अभी जल जीवन मिशन पूछा है। एंड अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, PDF के रिगार्डिंग या किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। और अगर कुछ आप चाहते हो कि मैं कुछ इम्प्रूव करूँ या कुछ नया ऐड करूँ तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। ठीक है, थैंक यू।